हेलो शीतल, निशा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था यार। देखना कॉलेज आई है क्या? ओए बुलक्कड़, आज संडे है। मुझे ये तक याद नहीं कि आज संडे है। निशा निशा निशा, और कोई काम नहीं है क्या? ओए ज्यादा मत बोल। तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं रे, झगड़ा क्यों होगा? चल बाद में बात करता हूँ, फोन रख। बाय। पता नहीं ये लड़की और क्या क्या बुलवाएगी। पागल हो गया हूं मैं, तुमने कर दिया है, वरना पहले में ऐसा नहीं था। ऐसे क्या देख रही हो? लाइन मार रही हो? तुम हो तो सब कुछ है, सब कुछ। इसलिए आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक सिर्फ तुम ही तुम, और वो भी कम पड़ता है कि सपने में भी तुम। क्या बात है, हर जगह तुम ही तुम चाहिए। हाँ, इसलिए इतने नखरे कर रही हो ना, सब समझ में आता है मुझे। तुम क्या सोच रही हो? तुम यही सोच रही हो कि अमन मुझसे बहुत प्यार करता है। एक काम करती हूँ, फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, बेचारा परेशान हो जाएगा, इधर उधर भटकेगा, मजा आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है। बाय। अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यवाहवे। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह सुबह कहाँ गए थे? मीटिंग थी। मीटिंग? किससे? भोलेनाथ से। भोलेनाथ से? हाँ। वाह वाह, क्या बात है। मेरा बेटा आजकल मंदिर जाने लगा है। मंदिर तो कभी कभी जाना ही चाहिए ना मम्मा। जाना ही चाहिए। मैं कहाँ मना कर रही हूँ। तू फिक्र मत कर, तेरी शादी उससे हो जाएगी। हाँ, ले ले पानी पी ले। क्या क्या शादी मम्मा? आई मीन किसके साथ? अच्छा, किसके साथ? मेरे सामने एक्टिंग करेगा? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुझे देखा था तेरी हीरोइन के साथ। नाम क्या है उसका? अब वो नहीं, नाम बता, नाम बता। निशा। वाह, नाइस नेम, आई लाइक इट। हाँ, वैसे तुम्हारी चॉइस अच्छी है, मुझे पसंद आई। एक साल में तेरा बाजा बजवा ही देते हैं। यू मीन टू से शादी? ओह मम्मा, लव यू सो मच। यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द स्वीटेस्ट मम्मा। यस यस, आई नो। एक काम कर, हाँ। तू उसे कभी यहाँ लेके आना। आप कहो तो अभी लेकर आऊं। ओ रोमियो, इतनी जल्दी भी नहीं, मैंने कभी कहा है, अभी नहीं। ओके। एग्जाम नजदीक में आ रहा है ना? हाँ। तो पढ़ाई कौन करेगा? हाँ, चलो पढ़ने बैठो। ओके मम्मा, बाय। बाय। थैंक यू सो मच। वेलकम। लव यू सो मच। सेम टू यू। बाय बाय।
आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। द नंबर। यार मैं समझता हूँ कुछ काम में होगी, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता तो सकती है ना, एक मैसेज कर देती। कूल यार, कल वो कॉलेज आएगी तो मैं शांति से बात कर लूंगी। ओके बाय, शांति से सो जा। गुड नाइट। एक काम करो, जान ले लो मेरी। यूं तड़पाने से तो अच्छा है ना। मजा आ रहा है तुम्हें? पागल, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो तुम। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। हाँ बेटा, कल देखो तुम, कल आओ। एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करने दूंगा। कल सुबह होने से पहले फोन या मैसेज आ जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया The number you are calling is currently busy. Please call later. हेलो। कहाँ हो तुम? हाँ, कल सुबह से कॉल पे कॉल कर रहा हूं मैं। पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा हूं मैं। 2 दिन से परेशान हूं। तुम्हारे घर भी गया था, लॉक था। अगर बाहर जाने वाली थी तो एटलीस्ट मुझे बता सकती थी ना। यू आर सो इरिस्पॉन्सिबल निशा, यू हर्ट मी। आई एम सॉरी अमन, मुझे पता है मेरी गलती है, पर तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा तो आएगा ही ना। मुझे माफ़ कर दो अमन। मैं 2 दिन से क्यों बात नहीं कर रही थी वो तुम्हें कल मिलके बताऊंगी। और मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। प्लीज़ पहले खाना खा लो। नहीं खाना। प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी सिचुएशन को समझो। लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? अमन कल मिलके बता रही हूँ ना। कहाँ? अरे तुम्हारी फेवरेट जगह पे। मैं बाद में बात करती हूँ, फैमिली के साथ हो, बात नहीं हो पाएगी। ओके बाय बाय। तुम खाना खा लेना। ओके बाय। क्या खा लेना? गुस्सा आता है मुझे तुम पर। गुस्सा कर भी नहीं सकता, वरना नाराज हो जाओगी, फिर मनाते मनाते थक जाऊंगा।
निशा, ये 2 दिन ने तो मुझे परेशान कर दिया। अगर एक दिन और हो गया होता ना तो न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती। सॉरी अमन, मेरी वजह से 2 दिन परेशानी उठानी पड़ी। गलती तो तुमने की है, पर क्या करे, चलो माफ किया। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूं मैं। अमन, इट्स ओके ना निशा, जो हुआ सो हुआ, फॉरगेट। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, वरना माफ नहीं करूंगा मैं। फिलहाल तो मौसम में बदलाव है तुम्हारे आने से। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। मैंने तो तुम्हें हम सफर चुन लिया है और तुमने भी मुझे। तुम मेरे दिल की रानी, मैं तेरे दिल का राजा। 1 साल बाद लेके आऊंगा मैं बैंड बाजा। यू नो निशा, ये 2 दिन ने मुझे बता दिया कि मैं क्या हूं। पागल दीवाना हूं मैं तुम्हारा। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे यार। दुनिया रूठ जाए लेकिन तुम मत रूठना यार, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। अरे निशा, अरे डोंट क्राई यार, जो हुआ सो हुआ। अमन, मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर ली। मैंने हमारे बारे में बहुत बताया, बहुत समझाया, बट वो लोग नहीं माने। मम्मी पापा दोनों जिद्दी है। मम्मी ने बोला उनके खिलाफ मैं शादी करूंगी तो वो मर जाएगी। मैं बहुत डर गई। मेरे पीछे 2 छोटी बहनें हैं अमन। ये क्या कह रही हो तुम निशा? मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? हम भागकर भी शादी कर ले अमन, मम्मी नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। ईशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या? मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। पागल मत बनो अमन। तुमने कर दिया है। तुम ठीक नहीं कर रही मेरे साथ। मुझे माफ कर दो अमन। तुम जरा सोचो तो सही, मेरी सिचुएशन क्या है। क्या सोचूं मैं? कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे साथ क्या हो रहा है मैं खुद नहीं समझ पा रही अमन। कोई और रास्ता नहीं है क्या? मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की अमन, कुछ नहीं हो रहा। नहीं भूल सकता मैं तुम्हें। हर वो पल जो हमने साथ बिता है। जला देंगे मुझे जब वो याद आएंगे। कहीं का नहीं छोड़ेंगे मुझे। इतना तो जुल्म मत कर यार, मुझ पे दया कर। भीख मांग रहा हूं मैं मेरे प्यार की। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊंगी। मुझे तुमसे अलग मत करो निशा। अमन, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। वरना तुम जितना प्यार कर रहे हो उतना प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अमन, पर मेरी फूटी किस्मत जो मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है। निशा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है अमन। नहीं निशा, ऐसा मत बोलो निशा। हो सके तो मुझे भूल जाना अमन, नहीं निशा। और तुम्हारा ख्याल रखना। निशा, निशा।
अरे अमन, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहा है? कुछ नहीं मम्मा, वो छोटा सा झगड़ा हो गया था। अब एक बात को लेकर वो बैठ जाती है, गुस्सा आया, अब अफसोस हो रहा है। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो बात है, पर इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए तो खाने पे गुस्सा निकालेगा? अरे मम्मा, भूख नहीं है। अमन, भूख लगेगी तो खाना खा लूंगा, आप आराम कीजिए। ठीक है, मेरी बात मत मान, पर सुन, अगर वो तेरी बात ना माने ना तो मुझे बता देना, मैं उसे मना लूंगी। पर अब ये बच्चों की तरह रोना बंद कर, ठीक है? अरे यार अमन, ये तूने क्या कर दिया? ना तू बोलता है ना हमसे मिलता है। अरे लेकिन ठीक से फोन तो उठाया कर। मैं समझ सकता हूँ तेरी दर्द को, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालात को, लेकिन ये कब तक चलेगा यार? अमन, तू हमें भूल गया है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने दिल तोड़ दिया, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने भरोसा तोड़ दिया। जिसके एक इशारे पे मैं सब कुछ लुटा देता, उसी ने मुझे लूट लिया। जो रोशनी थी मेरे जीवन की, आज उसने ही अंधेरा कर दिया। मानो भगवान ने अपने वक्त का साथ छोड़ दिया, उसने दिल तोड़ दिया। अरे यार अमन, तू क्या से क्या हो गया यार? मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। और मुझे वो वापस चाहिए। दे सकता है? अमन, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार करने वाला मिलेगा, जिसके जीने की वजह मैं बनूंगी। तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई दिख रही है जिसकी मैं दीवानी हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी जल्दी पटा लिया, वरना कोई और पटा लेता। आई लव यू सो मच अमन। लव यू टू सो मच। शादी के बाद एक अच्छी बीवी बन के रहूंगी तुम्हारे साथ, ऐसे ही अच्छे से जिंदगी काट लेंगे। सच कहा। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझाएंगे, बस इसी तरह एक दूसरे को संभालेंगे। अमन, एक बात पूछूं? मेरी कजिन बता रही थी कि हर लड़का शादी के बाद चेंज हो जाता है, ऐसा होता है क्या? होता होगा। मतलब ये कि इंसान को थोड़ा बहुत बदलना चाहिए ना। तुम भी चेंज हो जाओगे। नहीं। अरे नहीं, तुम्हारे लक्षण अभी से दिख ही रहे हैं कि तुम भी चेंज हो जाओगे। अरे सुनो। अरे नहीं, हर लड़का बोलता है पहले वैसे करेंगे, केयरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जब करने का टाइम आए तब फुश। अरे नहीं, अभी मैं घर ही जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे निशा सुनो, अरे सुनो। अरे निशा सुनो। अरे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। आई हेट यू। ओह, तो अभी तो प्यार आ रहा था तुम्हें, अब कहाँ गया हेट यू? निशा, शादी के बाद भी मैं हमेशा तुम्हारा कहा करूंगा, शॉपिंग करने भी मैं ले जाऊंगा, घर के हर काम में मैं हाथ बटाऊंगा,
तुम्हें जो ना पसंद हो वो मैं कभी नहीं करूंगा। अब तो मान जाओ, सॉरी ना। निशा सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। ओके ठीक है, मत करो माफ। मैं चला, सबसे दूर, तुमसे भी दूर। अगर जाने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या देख रहे हो? तुम जैसे भी हो वैसे मेरे हो। तुम बदलो या ना बदलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सर की कसम खाओ, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन आए, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वादा है ये मेरा। जिसे साथ छूटने का डर था वही साथ छोड़ गई। बीच राह में यूं अकेला छोड़ गई। ऐसी कौन सी गलती कर दी थी मैंने जो इतनी बड़ी सजा दी। हर वो जगह जहां हम मिलते थे वहां से गुजरने में डर लगता है मुझे। बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत। ना किसी से मिलना, ना बातें करना, ना खाना पीना, ना पढ़ाई। तुम्हारे जाते ही सब कुछ छूट गया निशा, सब कुछ छूट गया। तुम फिक्र मत करो, मैं तो हमेशा यही दुआ करूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। देखो मैं कैसे हो गया हूं यार, कैसे हो गया। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता निशा। आज जा रहा हूं मैं सबसे दूर, सबसे दूर। क्या करने जा रहे हो? जन्म से लेकर 22 साल तक तुम्हारी मां ने तुम्हें प्यार दिया, सीने से लगा के रखा, हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की। तुम्हें कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारी मां को होती है। तुम्हारी मां के चेहरे पे जो मुस्कान है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे पैदा होने की खुशी में इतने झूम उठे कि अस्पताल के सारे लोग उन पे हंस पड़े। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ एक दोस्त बन के रहे, तुम्हारी सारी जिदें पूरी की, क्योंकि वो तुम्हारा हंसता चेहरा देखना चाहते हैं। और आज 6 महीने के प्यार के सामने मां की ममता हार गई।
6 महीने के प्यार के लिए 22 साल की मां की वो ममता, वो प्यार को ठोकर देकर अपने माँ बाप को दुख देने जा रहे हो तो तुम भी तो वही करने जा रहे हो जो निशा ने तुम्हारे साथ किया। उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो। बड़े सेल्फिश हो तुम जो ये करने जा रहे हो उससे क्या होगा? अनर्थ। तुम्हारे माँ बाप के सर पे आसमान टूट पड़ेगा। निशा तो शादी करके चली गई, अगर उसे तुम्हारी फिक्र होती तो क्या इस तरह तुम्हारा साथ छोड़ती? उसकी फिक्र छोड़, अब उसकी फिक्र कर जो तेरी फिक्र करते हैं। उसके लिए जी जो तेरे लिए जी रहे हैं। सच कहा तुमने। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, कितना बड़ा पाप करने जा रहा था मैं अपने मां बाप को दुखी नहीं कर सकता। एक मां ही तो है जो कभी मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती। मैं उसे दुखी कैसे कर सकता हूं? मैं अब जीऊंगा, मैं जीऊंगा।